बंधु और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। बात करते हैं आपके जन्मांक में जो 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, इनको लग्न आदि नाम भी दिया जाता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव करके 12 द्वादश भाव इस तरह से नाम भी होते हैं। और इनमें जो अंक लिखे होते हैं उनका मतलब राशि होती हैं। तो मेष, वृष आदि राशियों के नाम भी होते हैं। इस प्रकार से कुंडली के कुल 12 घरों में, 12 खाने में, 12 भावों में और 9 ग्रह विराजमान होते हैं। और कहीं पर भी कोई एक या अधिक ग्रह भी हो सकते हैं। तो इन 9 ग्रहों और 12 कुंडली के 12 भावों या 12 राशियों का अध्ययन प्रत्येक बात के लिए, जीवन की छोटी से बड़ी बात के लिए जो है इसी का अध्ययन किया जाता है, 9 ग्रहों का और 12 राशियों का। इस प्रकार से ये 12 राशियों का और 9 ग्रहों पर ही पूरा जीवन, पूरी दुनिया, पूरा जो है ब्रह्मांड जो निर्भर रहता है। इनमें मिलने वाले शुभाशुभ फल इन्हीं के द्वारा जो है 9 ग्रहों के या 12 राशियों के द्वारा प्राप्त कराए जाते हैं। हर ग्रह की एक राशि होती है, किसी ग्रह की एक से अधिक भी राशि होती है। हर ग्रह का एक से अधिक भाव होता है जिसका वो कारक होता है। और जो है मेष आदि राशियों के स्वामी होने के कारण यहाँ पर ये अंक राशियाँ पड़ती हैं, उनके वे भाव का स्वामी होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कुंडली में कोई न कोई एक ग्रह ऐसा होता है जिसकी पूजा अर्चना करके, जिसका आप नियम से उसकी आप वृद्धि में, उसकी जो है शुभता में आप जो है वृद्धि अगर करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो निश्चय ही जो है उस ग्रह के द्वारा आपका जीवन सुखमय, समृद्धिमय, प्रगतिमय, उन्नतिमय, शांतिमय, सुखदायक, प्रेरणादायक, भाग्यशाली जीवन हो सकता है। हर कुंडली का एक ग्रह मुख्य ग्रह होता है जिसको हम कुंडली की चाबी भी कह सकते हैं, जिसको हम भाग्य की चाबी भी कह सकते हैं। इसी के द्वारा भाग्य के विधाता वो होता है। इसी ग्रह के द्वारा कर्म का, भाग्य का जो निर्धारण जो शुभदायक होता है। तो ये बात करते हैं, अगर ये ग्रह किसी व्यक्ति का कमज़ोर है तो वो जो जीवन में किसी प्रकार की कोई सफलताएं, किसी प्रकार की कोई प्रगति या जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है। और वही ग्रह अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए जो है चरम जो है सुख पर, चरम उन्नति पर, परम उन्नति पर या परम बिंदु पर, उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से सफल होते हुए जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है, ऐश्वर्य भोग आदि प्राप्त करता है। बात करते हैं सबसे पहले कि वो जो है भाग्य की चाबी, वो कुंडली की चाबी क्या है, किस के लिए कौन सा ग्रह है। तो इस संबंध में चर्चा करते हुए आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में पहले लग्न भाव पर पहले स्थान पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपकी मेष राशि से कुंडली, मेष लग्न से कुंडली बनी हुई है। और जहाँ चंद्रमा बैठता है उस अंक में, जिस अंक में चंद्रमा बैठा हो उसको राशि कहते हैं। और जहाँ पर पहला जो अंक खाना हो लग्न में, जब वही राशि हो उसको लग्न कहते हैं। तो लग्न के हिसाब से मेष लग्न में जो भी आपका जो है भाग्यशाली ग्रह, भाग्य विधाता ग्रह, कुंडली की चाबी, आपकी जो भाग्य की चाबी सूर्य देवता होते हैं। ये मेष लग्न वालों के लिए जो हम बात लग्न की कर रहे हैं, यहाँ पर राशि की चर्चा नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से लग्न के अनुसार, मेष लग्न के अनुसार मेष लग्न वालों के लिए ये सूर्य देवता चमत्कारी परिणाम देने वाले होते हैं। सूर्य के शुभ होने से आप उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, घर में, राज्य में, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है।
और इस प्रकार से कोई अच्छी सुखदायक शुभ पद प्राप्त होता है। और ये सूर्य अक्सर बुध के साथ रहते हैं, इसलिए बुधादित्य योग बनाते हुए बुद्धि ज्ञान आदि जो है इस प्रकार बनाते हैं। और ये जो है आपके लिए चमत्कारी जो है राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के द्वारा यदि आपकी कुंडली में राजयोग बनाया जा रहा है, सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, स्वग्रही हैं या उच्च के हैं, इस प्रकार से उच्च है, उच्च हैं, परमोच्च हैं और वर्गोत्तम हैं आदि इस प्रकार से अगर बलवान हैं तो निश्चय ही जो है उच्च स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर, राज्य में, प्रशासन में, घर में जो उच्च पद प्राप्त कराते हैं। सूर्य को मजबूत करके अगर आपके मजबूत नहीं है तो आपको उसका उपाय बताते हैं। मेष लग्न वाले अपने सूर्य को मजबूत करके हर तरह की सफलता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसको ठीक रखने से आपकी हड्डियों की समस्या या सेहत की समस्या भी आपकी दूर हो होगी और सेहत आपकी जो है अच्छी बनी रहेगी। सेहत की समस्या के कारक, सेहत की जो स्थिति को ठीक रखने के कारक भी आपके ये सूर्य देवी हैं। इस प्रकार से मेष लग्न वालों को जो है सूर्य को ठीक करने के लिए रोजाना नियम से रोज जो है सूर्य भगवान को जो 3 अर्घ्य देने चाहिए। इस प्रकार से जल अर्पित करके वहीं पर खड़े होकर क्लॉकवाइज आप परिक्रमा करें 3, 7, 5, 11 इस प्रकार से परिक्रमा करते हुए सूर्य मंत्र का आप जाप करते रहें या गायत्री मंत्र का वहाँ पर खड़े होकर जाप करें या हनुमान चालीसा करें। इस प्रकार से कोई 1-2 उपाय करते हुए सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए आप जो यहाँ पर 2-4 मिनट खड़े हों या उधर घूमते हुए परिक्रमा करें। इस प्रकार करने से सूर्य आपके ठीक होंगे और सूर्य आपको शुभकारी स्थिति प्राप्त होगी। आपके भाग्य खुद का ताला खुल जाएगा। ये चाबी आपके हाथ में हम आपको सौंप रहे हैं, इस पर ध्यान रखें, ध्यान दें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। ये आपकी जो है कुंडली की चाबी, ये आपका जो है भाग्य की चाबी वृषभ लग्न वालों के लिए जो क्या हैं, कौन हैं, तो इस वजह से ये आपके 10वें 9वें स्थान के स्वामी, भाग्य कुंडली के 9वें स्थान के स्वामी जो शनि हैं और भाग्य के स्वामी भी इस प्रकार से शनि हुए। और इसके साथ ही ये जो है वृषभ लग्न वालों के लिए, दूसरी लग्न जो वृषभ लग्न वालों के लिए ये जो है शनि ही सब कुछ हैं, क्योंकि ये जो है इसके जो है भाग्य के और कर्म के दोनों के ही स्वामी बनते हैं। तो जो भाग्य से जो कर्म करेगा, कर्म से जो भाग्य बनेगा, इस प्रकार से जो है करते हुए जीवन की में हर प्रकार की उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं वृषभ लग्न वाले, क्योंकि आपके शुक्र आपके स्वामी हैं और शुक्र के परम मित्र शनि हैं। इस प्रकार से विशेष आपके लिए सुखदायक स्थिति में अगर हैं कुंडली में तो विशेष बहुत ही सुपरिणाम प्राप्त कराते हैं। आपका भाग्य मजबूत होता है, भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, भाग्य से आपके कर्म भी अच्छे होते हैं और उन कर्मों से फिर आपको सुख सुविधा वैभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वृषभ लग्न वालों को शनि मजबूत अगर आपके हैं कुंडली में तो समस्याओं के समाधान, सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान जीवन में मिलते रहते हैं। और शनि को ठीक रख करके आप धन संबंधी और सेहत की समस्या से भी जो है धन संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं, सेहत संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं और धन की आमदनी को, सेहत की जो है सेहत को जो है शुभ या ठीक बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से शनि को मजबूत करके आप वैभव अपना प्राप्त कर सकते हैं, वैभवपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं, रिश्तों का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, रिश्तों को ठीक से मजबूत कर सकते हैं और कोई भी बीमारी जो है बड़ा रूप धारण नहीं कर पाएगी अगर आपके शनि शुभ हैं या आप उन्हें शुभ कर लेते हैं। इस प्रकार से हर शनिवार को शनि अगर आपके सही नहीं हैं आपकी लग्न के हिसाब से या आपकी जो है दूसरी तरह से जो हमने बताया शनि की शुद्धता देखने का तरीका, इस प्रकार से अगर शनि आपके लिए परेशानीदायक हो रहे हैं, आपकी जो है कुंडली भाग्य की चाबी उनके हाथ में है, वो ताला नहीं आपका भाग्य खोल रहे हैं, परेशानीदायक स्थिति में हैं, दे रहे हैं, तो आप जो हर शनिवार को शाम को सूर्यास्त के तुरंत पश्चात सूर्यास्त के समय
जो है पीपल के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और जो है थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे पीपल की जड़ में और गुड़ का भोग लगाएंगे वहाँ रख करके। इस प्रकार करके आप जो है निश्चय ही जो सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका सही साथ देगा, कर्म आपका सही होगा और भाग्य और कर्म के संयोग से हर प्रकार की जो है सुख सुविधाएँ जीवन में प्राप्त होंगी, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और आप उसमें जो है पीपल की परिक्रमा भी करें तो आपके लिए बहुत ही सुविधायक होगा। अन्यथा वहीं खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर परिक्रमा करें और शनि भगवान से प्रार्थना करें, वह जो है प्रसन्न होने की और अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो जो है शनि भगवान जी की प्रसन्न होकर आपके भाग्य में वृद्धि प्राप्त कराएंगे। बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। आपके भाग्य की चाबी किनके हाथ में है? आपकी जो है कुंडली की चाबी लेकर आपके लिए जो आए हैं वो हैं बुध ग्रह हैं। आपके जो है लग्न के भी स्वामी हैं और लग्न के साथ साथ ये आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस प्रकार से आपके जो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, तो जो है सुख वैभव, धन दौलत, गृहस्थी का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, माता मातृभूमि का सुख, इस प्रकार से सभी सुखों को प्राप्त कराने वाले ये बुध ग्रह आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को लग्न में बैठ करके लग्नों के मालिक होने से जो सुविधायक स्थिति में ले जाने वाले बुध ही ग्रह हैं, जो आपको आपकी सोच को ठीक कर सकते हैं। आप सोच ठीक होगी, कर्म ठीक होंगे तो उसका जो है सुफल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से बुध अगर आपके कर्म और कर्म का फल दोनों ही बुध के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से बुध को ठीक करके आप अपनी सोच को ठीक कर सकते हैं, साथ ही आर्थिक मजबूती प्राप्त कर सकते हैं, धन संपदा आपको प्राप्त होगी। बुध के कमज़ोर होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बुद्धि में खराबी पैदा हो सकती है। इसलिए जो है बुध को ठीक करें। कुंडली में अगर आप बुध ठीक नहीं है तो आप जो निश्चय ही ये जो है उपाय करके आप अपनी जो है भाग्य की चाबी से अपने भाग्य के ताले को खोल सकते हैं और भाग्य से प्राप्त कुछ भी आप जो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। करना यह है उपाय आपके लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए उपाय यह है बुध को ठीक करने के लिए कि रोज़ सुबह भगवान गणपति की आप पूजा करें, उपासना करें और ओम बुम बुधाय नमः बुध का एक बीजाक्षरी मंत्र आप कम से कम एक माला करें। ओम गम गणपति नमः एक माला इसकी करें और गणपति चालीसा या अथर्वशीर्ष गणपति अथर्वशीर्ष इसका आप जो है नित्य पाठ करें। और तो इस प्रकार से पूजा पाठ में अपने गणपति की पूजा को शामिल करें, उनको सोया पंचोपचार पूजन करें, उनको भोग दें, उनको दूर्वा चढ़ाएँ और जो है हर बुधवार को जो है उनको सिंदूर चढ़ाएँ, उनके चरणों में लगाएं। तो इस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। आपके जो है भाग्य की चाबी किनके हाथ में है, किस ग्रह के हाथ में है, वो आपके जो है भाग्य की चाबी लेकर आप मंगल आते हैं और ये मंगल ग्रह के पास कर्क लग्न वालों के भाग्य की चाबी रहती है। इस प्रकार से मंगल की जो स्थिति आपकी कुंडली में होगी, आपके जन्मांक में जैसी मंगल की स्थिति होगी उसी प्रकार का शुभ परिणाम अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल को अगर मंगल आपका ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। खास तौर से आप दुर्घटनाओं से आपका बचाव होता रहेगा और सेहत की खराबी सेहत की समस्याओं से भी रक्षा होती रहेगी। इस प्रकार से अगर आपके जीवन में कम प्रयास करके ही आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल पराक्रम, साहस और सफलता का कारक है। तो हनुमान जी की उपासना आप जो है विधिवत रूप से करते रहें। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये है हनुमान जी मंगल को ठीक करने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना या मंगलवार को, तो आप निश्चय ही सुखों की प्राप्ति करेंगे। मंगल आपका जो है शुभ होगा और मंगल
के लिए मुगा धारण करें, सलाह लेकर के कुंडली दिखाकर किसी विशेषज्ञ से, तो आप किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखा करके एक मुगा धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। आपके भाग्य की चाबी जो है बृहस्पति और मंगल 2 ग्रहों के साथ पास है, जो एक भाग्य को खोलेगा, दूसरा कर्म आपका सही आपसे सही कराएगा। इस प्रकार से भाग्य और कर्म के संयोग से आप जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके मंगल और बृहस्पति हर तरह के उतार चढ़ाव से जीवन की आपकी समस्याओं से बचाकर आपको रखेंगे और आपसे आपके जीवन में संघर्ष भी कम से कम होगा। अगर बृहस्पति और मंगल आपके साथ हैं, आपके इसलिए सही हैं, तो आपकी जो है जीवन के संघर्ष को भी कम करेंगे और साथ ही आपका जो है जीवन में, समाज में, राज्य में प्रभाव भी इससे बढ़ता जाएगा। आपको करना यह है, शुभ उपाय आपके लिए यह है कि आप अपनी भाग्य की चाबी को भाग्य की चाबी से अपने भाग्य के ताले को खोलने के लिए सूर्य भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें, गायत्री मंत्र का विशेष जाप करें और इसको सूर्य की उपासना, सूर्य का जो है गायत्री स्तवन आप जो रोजाना करें। यदमंडलम माला या शुभ ज्योति के पुंजनान अनुपम हिंदी में जो है उसको करें। तो इस प्रकार से इस लग्न की ताकत बृहस्पति और मंगल हैं, दोनों को ठीक करें। सूर्य की उपासना से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, जीवन आपका उन्नतिमय सुखमय होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। हम लग्न की बात कर रहे हैं, एक बार फिर याद दिला दें, यहाँ पर जो है राशि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि लग्न कुंडली में जो आपकी लग्न होती है, लग्न से आपके जो है लग्न के स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर जो अंक लिखा होता है वो लग्न होती है, उस लग्न का नाम होता है। एक अंक लिखा है तो मेष नाम होता है। अब हम बात कर रहे हैं छठवां, अगर छठवां अंक लिखा है वहाँ पर तो वो कन्या लग्न होती है। कन्या लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए आपके भाग्य की चाबी जो है शुक्र के पास होती है। शुक्र ग्रह आपकी भाग्य की चाबी हैं और शुक्र को आप इससे आप अपने भाग्य का ताला खोलने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर शुक्र आपके लिए, आप इस लग्न के लिए शुभदायक स्थिति में हैं कुंडली में, तो बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त कराएंगे। आपको सुख वैभव सुविधा प्राप्त कराएंगे, जीवन को जो है सबसे सुखमय वैभव युक्त बनाएंगे। शुक्र को आप मजबूत करके वैभव प्राप्त कर सकते हैं, रिश्तों का वरदान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व जो है घर में, समाज में और जो है घर में, समाज में, राज्य समाज में व्यक्तित्व प्रभावशाली होता जाता है। व्यक्ति बहुत ही जो है जीवन में विलास और ग्लैमर प्राप्त करता है। इस प्रकार से इन सब को करने के लिए अगर शुक्र आपका ठीक नहीं है और ठीक भी है तो और उसे अच्छा करने के लिए कन्या लग्न वाले उपाय ये करेंगे कि भगवान भोलेनाथ की जो है विधिवत उपासना करेंगे। जो है जितना हो सके, जिस प्रकार हो सके भगवान भोलेनाथ की जो है पंचोपचार पूजन करेंगे। शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल रोजाना चढ़ाएंगे, उसमें जो है भगवान को टीका चंदन करके उनकी आरती कपूर से करेंगे और घर पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अंगूठे को शिवलिंग मान कर उस पर जल चढ़ाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उनकी तस्वीर अगर है कोई उसके सामने कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा पाठ करके उनको सुबह सफ़ेद वस्तु से भोग लगाएंगे और पूरा जो है विधिवत पूजा करके उनसे प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन की शुभता को प्राप्त करेंगे, जीवन की जो है वैभव को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें। समय आपके लिए अनुकूल होगा, शुभदायक होगा। और आगे तुला लग्न से लेकर मीन लग्न वालों तक के लिए जो उनके भाग्य की चाबी किसके हाथ में है, इस चाबी से ताला खुलेगा, भाग्य का ताला खुलेगा, ये हम अगले अंक में आपको बताएंगे। प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनकर, ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें। आपके लिए सुविधायक स्थिति प्राप्त होगी। हम प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे प्रोग्राम को आप हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनः करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।